हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में हम करेंगे प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम के बारे में। इसके करैक्टर्स और एग्जांपल्स को इमेजेस के साथ करेंगे। देन इसके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस जो होते हैं इनको हम फ्लैट बॉम्ब्स बोलते हैं। फ्लैट का मतलब जो बिल्कुल डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट जिनका स्ट्रक्चर बने उसको हम बोलेंगे फ्लैट बॉम्ब्स। ठीक है, इनकी करैक्टरिस्टिक सबसे पहले यही है, तो इसीलिए इसको मेंशन किया जाता है सबसे पहले। प्लैटीहेलमिन्थस का करैक्टर है सबसे पहले तो ये क्या है, फ्लैट बॉम्ब्स हैं। दूसरा है कि इसकी सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब अगर आप किसी भी इस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को किसी प्लेन से कट करने की कोशिश करोगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। दोनों लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल खत्म हो गया, अभी बायलेटरल सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं। देन इनकी बॉडी क्या होती है, इनमें थोड़े से चेंजेस आ गए ना, जैसे फाइलम आगे बढ़ते गए थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस आती गई। पोरीफेरा में कुछ अलग थी, ठीक है, वो सेल लेवल पे था, देखो है ना। उसके जो बॉडी थी वो डिप्लोब्लास्टिक थी, सिमेट्री उसमें ए सिमेट्री थी, है ना। वैसे ही जैसे जैसे आगे टीनोफोरा सिलेंट्रेट आए उनमें डिप्लोब्लास्टिक तो थी, बट सिमेट्री रेडियल आ गई कईयों में, है ना। तो इस तरह से अभी ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब 3 जर्म लेयर हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, एंड वाली एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर्स थी। देन एसिलोमेट होते हैं, ये नहीं इनमें चेंज आया, सभी एसिलोमेट थे, ये भी एसिलोमेट ही है, मतलब इसमें सीलम नहीं होता, कैविटी नहीं होती। बॉडी जो बॉडी की वॉल है उसी के साथ जो अटैच होते हैं पार्ट्स इनके। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एसिलोमेट होते हैं। देन है कि डोर्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी, ये तो सबसे पहला इसका फीचर है, इसीलिए इसको फ्लैट बॉम्ब कहा गया है। तो फ्लैट बॉडी में क्या क्या आता है, माउथ और गोनोफोर्स आते हैं। ठीक है, तो उसकी आगे इमेजेस देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल में देखो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, देन स्काइस्टोसोमा है, देन फेजियोला है। ठीक है, फेजियोला का माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। टेनिया सोलियम है। ठीक है, वॉर्म जो है ये इंटेस्टाइन वगैरह में पाई जाती हैं, बीमारियां भी कई कॉज करती हैं। ठीक है तो अभी इसमें क्या है, और इसमें थोड़ा चेंज क्या आ गया, ऑर्गन लेवल पे आ गए। देखो पहले क्या थे, सेल लेवल पे, देन दोनों फाइलम आगे जो है वो टिश्यू लेवल पे आ गए। अभी ये क्या है, ऑर्गन लेवल पे। ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जस्ट ऑर्गन है, मतलब एक आधा ऑर्गन है इसमें। ठीक है, जैसे ब्रेन की थोड़ी बहुत इसमें डेवलपमेंट हो गई आगे, है ना। तो ये क्या है, ये ऑर्गन लेवल पे है। आगे है कि इनकी बॉडी अभी फ्लैट होती है, साथ में सॉफ्ट होती है, और इसमें से कुछ जो होते हैं प्लैटीहेलमिन्थस में, कुछ ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग होते हैं, कुछ जो होते हैं पैरासाइट का काम करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर पैरासाइट हैं, सिर्फ थोड़े से ही ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग हैं। तो जो पैरासाइट हैं, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन लें, वो पैरासाइट हैं। तो पैरासाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। ठीक है, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से नॉरिशमेंट लेते हैं, फूड लेते हैं, जैसे कि टिक्स हो गए, लीक होगी, ठीक है, लाइसिस होगी, जुएँ, वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर से स्कैल्प से ही ब्लड को सक करती है ना, चूसती हैं खून को, तो होगी एक्टोपैरासाइट। जो बॉडी के अंदर जाके वहाँ से ह्यूमन बीइंग से या किसी और अपने होस्ट से नॉरिशमेंट लेते हैं, वो होते हैं एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, जो पैरासाइट अंदर हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स में क्या होते हैं, हुक और सकर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ पे अटैच रह सकते हैं, या ये ब्लड को या फूड को सक कर सकते हैं, मतलब अपने न्यूट्रिशन को सक कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें ये प्रॉपर्टी है। अभी इसके अंदर और क्या है, एक्सक्रीशन की तो प्रॉपर नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इसीलिए एक्सक्रीशन और रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसी दूसरे फाइलम में ये प्रॉपर्टी नहीं थी, इसी में आ गई कि इसमें क्या है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ये हर्मैफ्रोडाइट है। हर्मैफ्रोडाइट मतलब मेल फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लेनेरिया वगैरह जो है वो सारी इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, कि जो मेटिंग है वो बॉडी के मेटिंग के दौरान जो वो स्पर्म या ओवम जो भी इनके वो मेल फीमेल गैमीट हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो बॉडी के अंदर ही करते हैं। ठीक है, देन है प्लेनेरिया जो होता है। प्लेनेरिया भी प्लैटीहेलमिन्थस के सबसे पहले क्लासेस आगे पढ़ते हैं, तो क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में करेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया छोटा सा होता है, 1 सेंटीमीटर तक का होता है ये। ठीक है, काफ़ी छोटा होता है, इस तरह से कुछ करके इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, प्लेन एरिया का ऐसे 2 आई स्पोर्ट टाइप स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये जो प्लेन एरिया होता है इसमें रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब कि अगर इनका जैसे प्लेन एरिया है, ठीक है, उसको हम कट करें, ऐसे उसको कट कर दिया जाए, मैं यहाँ से कट कर दूँ, तो वो दोबारा से ये दोनों अलग अलग हो गए ना पार्ट, ऐसे करके
ये अलग पार्ट हो गए, तो इनको इनसे आगे नया ऐसे और प्लेनेरिया जो है वो बन जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब जो पार्ट इनके अंदर नहीं है, कट हो गया, उसको दोबारा से जनरेट कर लेगा, तो एक से दो बन गए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह है रीजनरेशन, दोबारा से जनरेट करना अपने बॉडी पार्ट्स को। देन इसके एग्जाम्पल हैं, इसको एग्जाम्पल को ट्रिक के थ्रू थोड़ा याद करने की कोशिश की है। तो जैसे एग्जाम्पल है, सॉरी ट्रिक है इसकी, 3 लोग फास्ट चल रहे हैं, 3 मतलब टेनिया, टेनिया टेपवर्म जो है, ठीक है, फास्ट जो है, ठीक है, लोग तो यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, वैसे मैंने लिखा हुआ है। तो फास्ट का मतलब फेसिकोला, सॉरी फेजियोला, फेजियोला जो है लिवर फ्लूक को बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे जो हैं वो मेन यूज़ की गई हैं। ये इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जो क्लासेस हैं, ठीक है, जो प्लैटीहेल्मिन्थस है ना, इनकी कुछ क्लासेस हैं जिसके बेस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, तो ये प्लैटीहेल्मिन्थस जो होती हैं, इनकी 3 क्लासेस हैं, एक होती है टर्बुलेरिया, एक होती है कैस्टोडा, एक होती है ट्रिमेटोडा। ठीक है, तो जो टर्बुलेरिया है ये फ्री लिविंग होते हैं, पानी वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, तो प्लेनेरिया इसमें आ जाता है। ठीक है, देन जो कैस्टोडा है, कैस्टोडा जो होते हैं ये पैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट वगैरह होते हैं, टेप वॉर्म इसमें मेन आ जाता है, इसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे, तो इस तरह का दिखाई देता है। देन आता है ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा लिवर फ्लूक होती है, फ्लूक्स जो होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्रिमेटोडा जो है इसमें लिवर फ्लूक आते हैं मेन। ठीक है, कैस्टोडा में टेप वॉर्म्स आ जाते हैं, इसमें फ्री लिविंग जैसे प्लेनेरिया वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी इनके बारे में आगे डिटेल में करें। ये है मेनली, तो ये क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी कुछ और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक्वाटिक है तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, बाकी के पैरासाइट हैं। ठीक है, कुछ ही एक्वाटिक हैं, बाकी के सारे पैरासाइट हैं। ह्यूमन बॉडी, पानी से बाहर आके रहना शुरू कर दिया भी इन्होंने, तो रहे कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में या और एनिमल्स की बॉडी में, तो नुकसान ही किया बाहर आके भी इन्होंने। ठीक है, देन है कि रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें है ही नहीं, सारी की बात करें, पूरे प्लैटीहेल्मिन्थस की फिलहाल हम बात करें तो इसमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं। देन इसमें थोड़ा सा आ गया कि न्यूरॉन्स जो हैं वो थोड़े एडवांस लेवल पे आ गए, तो इनमें क्या बने, गैंग्लिया बन गए। ठीक है, मतलब जो ब्रेन तो प्रॉपर अभी बना नहीं था, बट न्यूरॉन्स ज़रूर थे। वो न्यूरॉन्स जो हैं अगर इकट्ठे हो जाए ना, जैसे ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो इकट्ठे हो जाए तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, देन इनमें जो न्यूट्रिएंट्स ये लेते हैं, अभी पैरासाइट वगैरह हैं, माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनता है बट माउथ नहीं होता इसमें प्रॉपर। ठीक है, तो ये फूड कैसे लेता है, डिफ्यूजन के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनमें पास करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। इनमें क्या होता है, स्यूडो मेटामेरिज्म होता है। स्यूडो मेटामेरिज्म का मतलब कि उनमें मेटामेरिज्म लग रहा है, मतलब उनमें ऐसे सेगमेंट्स बने हुए हैं, पर बॉडी के बाहर उनका जो एम्ब्रियो वगैरह है, उनका अंदरला सिस्टम है, उसमें ऐसे सेगमेंट नहीं बने, हिस्से नहीं बने हैं, तो वो होता है स्यूडो मेटामेरिज्म। बाहर से देखने को लगता है बट अंदर नहीं है ऐसे सेगमेंट, तो उसको बोलेंगे स्यूडो मेटामेरिज्म। देन इसमें आगे कि रिप्रोडक्शन मोस्टली मोस्टली सेक्शुअल फॉर्म में होती है, मेल गैमीट के साथ, फीमेल गैमीट के साथ, बट जो प्लेनेरिया है उसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, देन है कि एक्सक्रीशन के लिए तो फ्लेम सेल्स हैं ही इनमें। तो फर्स्ट क्लास पे आए, फर्स्ट क्लास है ये टर्बुलेरिया की। ठीक है, टर्बुलेरिया जो होती हैं इसमें हम क्या बात करेंगे इसकी, ये है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, हेड पार्ट बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इसका बाकी का हिस्सा, तो यहाँ पे हमें आई जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, असल में ये आइज नहीं है, ये आई स्पोर्ट है। ठीक है, आइज नहीं है, आई स्पोर्ट है जस्ट। ठीक है, तो आई स्पोर्ट का फंक्शन होता है ये मतलब कलर्स वगैरह को डार्क या लाइट, कहाँ पे लाइट है उसे पता कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अदरवाइज ये प्रॉपर आइज़ नहीं है इनकी। ठीक है, अभी आपको लग रहा हो ये इसका माउथ है, माउथ, ये माउथ नहीं है इसका, असल में ये वैसे जस्ट स्ट्रक्चर, हेड पार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा देखने को मिल रहा है कि इसमें असल में क्या है, न्यूरॉन्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन्स जैसा स्ट्रक्चर है जो कि सेंस करने में हेल्प करते हैं यहाँ से, तो इसलिए इसको हेड पार्ट बोला गया। अदरवाइज हर किसी का जो माउथ होता है वो हेड के पास, इनका तो खासकर माउथ जो है हेड के पास नहीं होता। तो अगर यहाँ से इसको देखा जाए, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से इनकी बॉडी होती है और माउथ इनका यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे माउथ है और एलिमेंट्री कैनाल पूरा इस तरह से जाएगा, एनस ही नहीं है, माउथ तो है बट एनस नहीं है, तो वापस जो ट्यूब हैं वो इस तरह से वापस आ जाती हैं। ठीक है, फूड भी यहीं से, तो वेस्ट भी यहीं से निकलता है इनका। ठीक है, इनके बारे में करें आगे, तो फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं ये। देन कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ज़्यादातर तो इस कैटेगरी के ज़्यादातर फ्रेश वाटर में ही होते हैं, पानी के अंदर ही रहे, हुकर और सकर्स इसमें नहीं होते। ठीक है, माउथ का थोड़ा पार्ट है वहीं से फीडिंग करते हैं, हुक और सकर्स नहीं होते। हेड
पार्ट जो है उसमें 2 आई स्पोर्ट्स बने होते हैं, वो हमने देख लिए। माउथ है बट एनस नहीं है। देन इसमें क्या होता है, रीजनरेशन होती है, दोबारा से बॉडी पार्ट्स को जनरेट कर सकते हैं प्लेनेरिया के अंदर, ये कैपेसिटी है। कौन सी रीजनरेशन होती है, एसेक्सुअल फॉर्म में रिप्रोडक्शन होती है। देन रीजनरेशन का तो हमने कर लिया ना कि इसकी बॉडी है, मान लो मैं थोड़ा गंदा बना रही हूँ यहाँ पे तो यहाँ से अगर मान लो ये कट हो जाए तो ये 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना लेगा, ठीक है, कि इधर एक कुछ इस तरह से करके, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म बना लेगा रीजनरेशन करके। देन अगर इसमें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बाइनरी फिजन, जैसे कि हमने कहा ना, अगर मैंने इस तरह से बनाया इसको, ठीक है, ऐसे करके अगर मैं बना रही हूँ, है ना, तो यहाँ से कट करना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कट करना। अगर मैं इधर से कट करती, सीधे ऊपर से कट करूँगी तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ से इस तरह से साइड से कट कर रही हूँ बीच में से, तो ये है ट्रांसवर्स फिजन, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मतलब ट्रांसवर्स फिजन करके 2 प्लेनेरिया बनाएगा। बाई का मतलब होता है 2, फिजन होता है टूटना, कि अगर ये ऑर्गेनिज्म ट्रांसवर्सली टूटेगा तो 2 ऑर्गेनिज्म 2 नए प्लेनेरिया बनाएगा। तो इसकी एग्जांपल आती है प्लेनेरिया एंड नोटोप्लेना, ठीक है। तो प्लेनेरिया की आप फिगर देख चुके हो, ये है प्लेनेरिया, ठीक है। इसका एक बार वो नर्व सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। तो नर्व सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम मतलब जो हम बात करें क्या ना, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे इसके हेड पार्ट के पास यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जो हैं एक दूसरे के साथ क्या है, लैडर जैसा स्ट्रक्चर इनमें बना हुआ, न्यूरॉन्स इस तरह से आपस में अटैच हैं ट्रांसवर्सली। तो ये जो इस तरह से अटैच हैं, इसको ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, गैंग्लिया का स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। तो गैंग्लिया का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखो, ये कैसे दिखाई दे रही है, लैडर जैसी बॉडी होती है ना, सीढ़ियाँ, उसके जैसी दिखाई देती है, ठीक है। लैडर टाइप स्ट्रक्चर है इसका, तो लैडर टाइप नर्वस सिस्टम होता है इसका, ठीक है। आगे आते हैं ट्रिमेटोडा पे। ट्रिमेटोडा जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, इसमें लिवर फ्लूक मेन आ जाती है, ठीक है। फिगर देखते हैं, ये है लिवर फ्लूक, ठीक है। लिवर फ्लूक का ये माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। असल में ये सकर्स होते हैं, ठीक है, सक करने के लिए, ब्लड वगैरह को या अपने फूड को सक करने के लिए होते हैं ये पार्ट्स, ठीक है। तो जो सकर्स होते हैं वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल, ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। देन इनमें फ्लेम सेल्स तो हैं ही, प्रोटोनेफ्रिडिया उनको बोल देते हैं, वो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। अभी ये जो इनमें रिप्रोडक्शन होती है वो होती है सेक्सुअल फॉर्म में, ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म में रिप्रोडक्शन होती है, एग, जाइगोट और लार्वा बनाते हैं। तो भी देखो, एक जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है वो पहले लार्वा स्टेज में जाता है, लार्वा से वो अडल्ट बनता है ना। तो लार्वा से अडल्ट बनने के लिए जो पूरी प्रोसेस चल रही है इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। अभी ये जो है इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये है लिवर फ्लूक, ठीक है। लिवर फ्लूक जो है इसका ये पार्ट आगे माउथ जैसा, वेंट्रल साइड पे माउथ जैसा पार्ट होता है, ठीक है। अभी इनमें कोई और प्रॉपर ऑर्गन तो है ही नहीं है ना, इसीलिए मतलब जो फूड सक करते हैं ये वो अपनी माउथ वगैरह के थ्रू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है तो एलिमेंट्री कैनाल तो है ही नहीं इनके लिए एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एब्जॉर्ब कैसे करेंगे फूड को, स्किन सरफेस के थ्रू करते हैं। इसमें है कि ये देखो इसका लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है, लाइफ साइकिल इसका इस फॉर्म में चलता है कि ये जो ट्रिमेटोडा है ना, ट्रिमेटोड्स होते हैं, लिवर फ्लूक होते हैं, इनमें जो दो वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, एक होती है शीप, ठीक है, एक होती है शीप और एक मिनट, इसमें होती है शीप, ठीक है। शीप जो है अभी उसकी बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं, लिवर फ्लू को बोलते हैं, मतलब ये जो हैं ये शीप के लिवर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, शीप के लिवर के अंदर ये पाए जाते हैं। इवन उसकी जो लिवर को ख़राब करती हैं उसको बोलते हैं लिवर रोट, ठीक है, लिवर रोट कॉज कर देते हैं वहाँ पे जाके। तो लिवर जो है शीप का वहाँ पे ये डेवलप करते हैं, ठीक है। इनकी पहली लार्वल स्टेज होती है मेरासीडियम, ऑनको मेरासीडियम लार्वा, ठीक है। शीप के लिवर के अंदर ये पहले जो एग हैं, ठीक है, ये होंगे मेरासीडियम लार्वा, ठीक है। जब ये बाहर आ जाते हैं उसके फीसिस के थ्रू, मतलब इसके जो वेस्ट है एक्सक्रीशन के थ्रू जो वेस्ट निकले ना वो वाले, ठीक है। तो अभी ये 9-10 डेज तक अगर इनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता रहे तो मेरासीडियम लार्वा जो होता है ये टूट जाता है, हैच हो जाता है। देन 3 आवर्स के आसपास जो हैं ये अपना
और डेवलप कर जाते हैं और अपना इंटरमीडिएट होस्ट ढूंढ लेते हैं। शीप से निकले, उसके फीसिस के थ्रू इन्वायरमेंट में आए, वहाँ से हैच होके मेरासीडियम फॉर्म में आए। मेरासीडियम जो है ये आगे अपना दूसरा होस्ट ढूंढ लेंगे, क्योंकि इनको खाना नहीं, ये खाते, ठीक है। तो इनको सर्वाइव करने के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो ये स्नेल की बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। स्नेल की जो बॉडी होती है उसी में ये वहाँ पे रहते हैं, देन और डेवलप करते हैं। तो मेरासीडियम जो होता है वो और 6-7 वीक के बाद डेवलप करके वो क्या बन जाता है, अपना सर्केरिया लार्वा फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। स्नेल के अंदर सर्केरिया लार्वा जो है उस फॉर्म में जाएगा, स्पोरोसाइट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। स्पोरोसाइट बनते हैं, स्पोरोसाइट, ठीक है, सॉरी स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट के बाद इसमें लार्वा आता है रेडिया, ठीक है। रेडिया, REDIAA, रेडिया बनता है। देन रेडिया से ये वाली फॉर्म आती है, ठीक है। इन्होंने शॉर्ट में बता दिया, ये जो 6-7 वीक का टाइम है ना, इसमें पहले स्पोरोसिस्ट बनते हैं, रेडिया बनता है, देन ये बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे ये इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, उसकी बॉडी से, स्नेल की बॉडी से निकल के जब डेवलप हो गए ना तो बाहर आ जाएंगे। बाहर ये जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स होती हैं, उन पे ये टिक जाते हैं, उन पे आके जमा हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, अटैच हो जाते हैं वहाँ पे। तो फिर अभी ये इनको फिर से शीप खा लेगी, लीव्स को शीप खाएगी ना, हेर्बिवोरस है, तो उन लीव्स के थ्रू फिर से शीप की बॉडी में ये चले जाएंगे। इस तरह से फ्लूक जो है वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है, ठीक है। इसकी स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस के बारे में पूछ सकते हैं। मेरासीडियम लार्वा होता है, देन किसके अंदर, पिग की बॉडी से, सॉरी शीप की बॉडी से जब बाहर निकला, उसके बाद सेकेंडरी होस्ट में जाता है, तो स्पोरोसिस्ट बनाएगा, रेडिया बनाएगा, सरकारिया बनाएगा, देन फिर लीव्स पे आएगा, लीव्स अगर शीप खाएगी तो फिर से उसकी बॉडी में चला जाएगा। इस तरह से ये मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। अभी देखो इसका प्राइमरी होस्ट क्या कौन सा है, सबसे पहले किसमें था, शीप में। दूसरा होस्ट इसका कौन सा है, स्नील, ठीक। अभी ये है कैस्टोडा, ठीक है। कैस्टोडा टेपवॉर्म होता है, इसमें हुक और सकर्स होते हैं। ये जो है ये नहीं आएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला आ गया गलती से। तो ये हुक और सकर्स होते हैं, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है, इसके कई पार्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं। टेपवॉर्म जो होते हैं, टेपवॉर्म पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है हमारी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो वहाँ पे ये जो अपनी इनके पास ना इस तरह से देखो माउथ जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके पास, असल में ये सकर्स होते हैं, ठीक है, सॉरी हुक होती है, सकर्स होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये हुक के थ्रू अपने अभी इंटेस्टाइन तो बड़ी ऐसे घूम घुमा के होती है ना, तो वहाँ पे इनका टिकना मुश्किल है, इसलिए ये हुक प्रेजेंट होती है, हुक के थ्रू ऐसे अटैच हो जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अटैच है, ठीक है, हुक बना लेता है ताकि ये पास ना कर सके, वहीं पे ही रह सके। तो ये बहुत लंबा हो जाता है बॉडी में रह के ही, नॉरिशमेंट लेके इंटेस्टाइन में से खुद बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं इनसे, तो इस तरह का दिखाई देता है। तो अभी इनमें हेड पार्ट स्कॉलेक्स और इसका नेक पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, ऐसे करके ये प्रेजेंट होते हैं, लंबे सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो इनमें सेगमेंट बने होते हैं, इस तरह से सेगमेंट बने होते हैं इनके। तो हर एक सेगमेंट जो है, ठीक है, ऐसे करके। तो नेक पार्ट में इसके नए नए सेगमेंट बनते रहते हैं। पीछे वाले जो सेगमेंट होते हैं उनको ये छोटा रहता है, ये शेड होते रहते हैं, मतलब टूटते रहते हैं। लंबा कैसे होता है, पीछे वाले टूटते रहते हैं सेगमेंट, और आगे वाले यहाँ से नेक पार्ट में से बनते रहते हैं, ठीक है। तो हर एक जो सेगमेंट होता है वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि पीछे वाले अगर निकल रहे हैं तो रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगी। तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट हर एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके आगे अपने एग बनाते रहते हैं, ठीक है। तो जो पीछे वाला इसका पार्ट होता है ना, तो वो पीछे वाले पार्ट में सारी एग्स ही एग्स होते हैं। अभी अगर ये सेगमेंट टूट रहे हैं, इसकी बॉडी से अलग हो रहे हैं, तो वो जाएंगे कहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो फिसेस वगैरह के साथ ही निकल जाते हैं बॉडी में से, ठीक है। तो ये जो अभी वॉर्म होते हैं ना, टेप वॉर्म होते हैं, ठीक है, इस तरह से नेक पार्ट होता है इनका। तो
ऐसे करके ही होते हैं। हर एक सेगमेंट जो होता है इसका, हर एक जो सेगमेंट है उसमें मेल फीमेल गैमीट है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। देन जो एग होते हैं वो एग जो हैं वो फिसिस के थ्रू, ह्यूमन फिसिस के थ्रू ही बाहर निकल जाते हैं, इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है, लार्वा स्टेज में चले जाएंगे। तो अभी इसका जो माउथ जैसा स्ट्रक्चर है और नेक जैसा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे नई सेगमेंट तो यहाँ पे बने। माउथ असल में होता नहीं है, दिखाई देता है कि माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, बट माउथ नहीं है। हुक और सकर्स हैं, उन्हीं के थ्रू ही ये फूड लेगा, ठीक है। तो अभी जो एग्स हैं इसकी बॉडी में से वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ह्यूमन फिसिस के साथ ही वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हेक्साकैंथ लार्वा, ठीक है। क्या कहते हैं? हेक्साकैंथ लार्वा, ठीक है। जो ये लार्वा होता है ये उसी वेस्ट के ऊपर ही डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो जो अभी पिग होते हैं इसका लाइफ साइकिल भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में चलता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा कर लें, फिर मैं आगे वहाँ से लाइफ साइकिल करवाती हूँ। तो इनके पास इंटेस्टाइन नहीं है, तो ये फूड स्किन सरफेस के थ्रू ही एब्जॉर्ब करती हैं। देन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, हर्मैफ्रोडाइट है ना, हर एक सेगमेंट में मेल फीमेल गैमीट तो प्रेजेंट है ही, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अपने में ही फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तो किसी दूसरे सेगमेंट की इसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देन है इसमें दो होस्ट हैं, ह्यूमन होस्ट है, देन सेकेंडरी होस्ट आ गया पिग, ठीक है। अभी मैन में से, मैन की बॉडी के जो वेस्ट एक्सक्रीशन के थ्रू जो वेस्ट निकला, फीसेस निकले, उसमें से तो ये बाहर निकल गया, तो एक होस्ट का साइकिल कंप्लीट। दूसरा होस्ट कौन है? पिग। वो करते हैं कैसे? ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटा में ये वॉर्म पाए जाते हैं, वॉर्म का लार्वा पाया जाता है, उसको बोलते हैं हेक्साकैंथ लार्वा, ठीक है। ये जो हेक्साकैंथ लार्वा होता है ना, ये बाहर प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में, कहाँ? ह्यूमन एक्सक्रीटा के ऊपर, ठीक है। तो उसको कौन खा लेता है? जो पिगी होते हैं ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा को खा लेते हैं, तो पिगी इसको खा लेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा को, ठीक है। तो पिगी की जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, वहाँ पे ये चला जाएगा, लार्वा वहाँ पे जाके और डेवलप करेगा, ठीक है। वहाँ से डेवलप और करके कौन सी स्टेज में आएगा? लार्वा पहले हेक्साकैंथ फॉर्म में था, बाहर। दूसरी स्टेज में जब पिग में ये डेवलप हो रहा होगा, उसको बोलेंगे सिस्टिसर्कस, ठीक है। सिस्टिसर्कस बोलते हैं इस लार्वा को, CYSTICIRCUS, सिस्टिकस लार्वा जो है, ठीक है। ये पिग की पूरी बॉडी के सेल्स में फैल जाएगा। अभी जो लोग पॉक खाते हैं, जो पिग का मीट खाते हैं, पिग के मीट को हम पॉक बोल देते हैं ना, PORK, पॉक, तो ये खाते हैं। जैसे कई लोग हैन का मीट खाते हैं, ठीक है, कई लोग बुफलो का खाते हैं, पिग का खाते हैं। तो अगर पिग के मीट में ये प्रेजेंट है, तो अगर पिग के मीट में ये जर्म्स प्रेजेंट है, तो ऐसे स्पॉटी पिंक कलर के स्पॉट्स बने होंगे उसकी जो मीट होगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर तो उस में ये प्रेजेंट है, देन इसका मतलब कि वो जो स्किन है, वो जो मीट है, वो इन्फेक्टेड है, किससे? इस वॉर्म से, ठीक है। तो अगर लोग उसको खा लेते हैं बिना पकाए, प्रॉपर से, थोड़ा बहुत पकाते हैं, प्रॉपर नहीं अगर कुक किया होगा, तो उसकी वजह से ये जो ह्यूमन अगर इसको खाएगा, तो ह्यूमन बॉडी में फिर से ये चले जाएंगे और वहाँ पे डेवलप करते जाएंगे और बीमारियाँ करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो प्राइमरी होस्ट कौन था? प्राइमरी होस्ट था ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? पिग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वॉर्म्स होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और बहुत बीमारियाँ फैलाते हैं ये, ठीक है। तो अगर एक ही वॉर्म है, बहुत बड़ा हो जाता है वो बॉडी के अंदर ही, ठीक है। तो अभी ये सारा हमारा था, सॉरी इसकी एग्जाम्पल है, हाँ जी, इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास सिस्टोडा की, ठीक है। सिस्टोडा की एग्जाम्पल्स आती है इसमें, टेनिया सोलियम, ठीक है। फिगर ऊपर देख चुके हैं हम एग्जाम्पल्स वाले पार्ट में। टेनिया सोलियम जो होता है स्पीशीज़ हैं वो वाली। एक होती है इसकी एग्जाम्पल कॉन्वोल्यूटा, ठीक है। ये दो स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, दो टाइप के वॉर्म्स हैं, टेप वॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये फाइलम जो है प्लैटीहेलमिन्थस, ये भी कंप्लीट हो गया, सारा वॉर्म्स के बारे में था। अभी इसके आगे MCQs करेंगे और उसके बाद नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।